नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है एनसीआरपीबी, उन्होंने वाटर टैक्सी का प्रपोजल दिया है जिसमें यमुना नदी का जो दिल्ली वाला सेक्शन है, दिल्ली में जहाँ जहाँ से यमुना नदी गुजरती है उन जगहों के कुछ लोकेशन पर स्टेशन को तैयार करने का काम किया जा रहा है, जैसे कि मदनपुर खादर, फिल्म सिटी, नजामुद्दीन, आईटीओ, इस तरह के कई सारे स्टेशन का प्लानिंग किया जा रहा है और इन सब को करने का काम एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग में लगभग 20 से 25 पैसेंजर बोट्स को कंसीडर किया जाएगा। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो फिर इसे आगे और बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अगर हमें यमुना नदी में वाटर ट्रांसपोर्ट चाहिए तो हमें यमुना नदी के गहराई को पहले बढ़ाना होगा, क्योंकि नदी में अगर आप बोट को उतारोगे तो नदी गहरा होना चाहिए, पानी काफी ज्यादा होना चाहिए, तभी कोई भी बोट सही से वर्क करेगा। लाइक वाटर मेट्रो, वाटर टैक्सी, इसके लिए किसी भी नदी में कम से कम 1 मीटर से लेकर के 1.2 मीटर का वाटर लेवल होना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 1.5 मीटर का वाटर लेवल होना ही चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी वाटर टैक्सी आगे नहीं बढ़ेगी। इसके लिए ऑल ओवर यमुना से मलबे वगैरह को निकाला जाएगा, मिट्टी वगैरह निकाला जाएगा और पूरा क्लीन करने के बाद करीब करीब 1 से 1.5 मीटर का डेप्थ को तैयार किया जाएगा। इसके बाद आपने सुना होगा यमुना रिवर फ्रंट। यमुना रिवर फ्रंट की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। जिस तरह से गुजरात में आपका साबरमती रिवर फ्रंट है, ठीक वैसे ही दिल्ली में भी यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। तो रिवर फ्रंट को बनाया जाएगा और वाटर ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट किया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और इन चीज़ों के होने की वजह से यमुना नदी फिर से गंदी नहीं होगी। अब वहाँ पर वाटर टैक्सी चल रहा है, हर जगह लाइट लगा हुआ है, निगरानी रखी जा रही है, तो आम पब्लिक को भी उनमें गंदा नहीं डालने दिया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। वाटर ट्रांसपोर्ट को लागू करने के लिए कई सारे चीज़ों का सर्वे किया जाएगा। सबसे पहले इसका हाइड्रोग्राफी सर्वे किया जाएगा, ट्रैफिक स्टडी किया जाएगा। सबसे पहले ये सारी चीज़ें कंडक्ट की जाएगी। इसके अलावा गाइस, भारत की जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ बातचीत दिल्ली गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है। गाइस, दिल्ली के रिवर को क्लीन करना ये इतना आसान काम नहीं है। हर साल गवर्नमेंट आती है और वादा करती है कि वो यमुना को क्लीन करेंगे, लेकिन कुछ क्लीन वगैरह नहीं होता है। अगेन दिल्ली में नई गवर्नमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि वो 3 साल के अंदर अंदर यमुना को क्लीन कर देंगे। चूंकि टारगेट 3 साल का है तो मान लीजिए अगर लेट भी होता है तो किसी भी गवर्नमेंट का कार्यकाल होता है 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल लगेगा, लेकिन एक गवर्नमेंट के एक कार्यकाल में ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि उनको ही पता है कि अगर क्लीन नहीं हुआ, जो वादा उन्होंने किया अगर वो पूरा नहीं हुआ, तो 2 साल बाद जब इलेक्शन होगा, 3 साल कमिट होने के बाद दिल्ली की आम पब्लिक उन्हें बता देगी और उनको उनका रास्ता दिखा देगी। तो हर गवर्नमेंट को पता है कि अब आम पब्लिक मूर्ख नहीं है, वादा किया है तो पूरा करना होगा। अभी यमुना को तेजी से क्लीन किया जा रहा है। एक साइड यमुना को क्लीन किया जा रहा है, दूसरी साइड यमुना ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के काम आगे बढ़ चुकी है। जैसे ही पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, वाटर टैक्सी के लिए फंडिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। यमुना नदी में वाटर टैक्सी तभी अच्छी लगेगी, तभी चलेगी जब यमुना नदी पूरी तरह से क्लीन हो जाए। बाकी आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।